Assalamu alaikum ji, my name is Taha Bilal and today we are going to be discussing regarding the training program. As we have discussed earlier in the previous video that I am in the software house industry, so मैं उसी के बारे में ज़्यादा बेहतर बात कर सकता हूँ. तो सॉफ्टवेयर हाउस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, व्हेन यू गेट इन योर ट्रेनिंग प्रोग्राम, you're done with your interview, you are there for your training program that will be for 4 to 5 days. So what happens in your training program? When you are in your first day, like for the training program, एक चीज़ जो रिपीट होती है वो होती है जो आपने अपने इंटरव्यू में की हुई होती है. दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन. आपके इर्द गिर्द आपके और भी कोलीग्स बैठे होते हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे होते हैं. आपके सामने एक बंदा बैठा होगा, दैट विल बी योर ट्रेनर, and he will be saying that introduce yourself. Now by introduce yourself, there are certain points that you need to keep in your mind, that what you need to do while introducing yourself. While introducing yourself, you need to uh, remember that you should introduce yourself as what's your name, your education, your past experience, your hobbies and your interest. Now hobbies sound something like, अबे यार इतना तो टाइम ही नहीं ज़िंदगी में. मोस्टली लोगों के पास हॉबीज़ नहीं होती. ठीक. As I am one of those. When I was asked the same question that what are your hobbies, I was like, I was saying, because hobbies है ही नहीं, स्किल्स है ही नहीं. अगर मेरे पास स्किल्स होती तो आई वुड बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर, समथिंग लाइक दैट. मेरे अंदर नहीं है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा. यू माइट बी टैलेंटेड इनफ कि भाई आपके पास कोई ना कोई स्किल्स होंगी. मेरा एक दोस्त है, उसके पास अच्छी खासी स्किल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की. इज़ वन ऑफ द बेस्ट यार. लेकिन इफ़ यू आर नॉट वन ऑफ दोज, आपकी हॉबीज़ नहीं है, इंटरेस्ट तो होगा. You should mention your interest, because if you are showing them that you are confident enough that you can speak in front of anyone in your first interaction, कि भाई मैं तुम्हें अपने इंटरेस्ट बता सकता हूँ, मैं तुम्हें अपनी एजुकेशन बता सकता हूँ, मैं तुम्हें अपने पास्ट एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं तुमसे नर्वसनेस नहीं हो मुझे नर्वसनेस नहीं हो रही, मैं तुमसे नर्वस नहीं हो रहा. गो पॉइंट है. ठीक है. सो व्हाट हैपन्स इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उसको. तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर हैं तो दे विल बी हर को सॉफ्टवेयर हाउस में होता है या नहीं, बट देर विल बी अ लिटिल बिट डिफ्रेंसिएशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट बिटवीन कॉल सेंटर एंड सॉफ्टवेयर हाउस. व्हाट विल बी योर की रोल फॉर योर जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी आप जॉब करने गए, व्हाट विल बी योर जॉब डिस्क्रिप्शन. दूसरी चीज़ ये दैट व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू आर इन द ट्रेनिंग सेशन. सी, if I'm being nervous in like by sitting in front of the trainer and he's asking me something or telling me something and मेरा दिमाग हाजिर नहीं है, या मैं समझने की कोशिश नहीं करना चाह रहा, मेरे दिमाग में कोई और चीज़ चल रही है, या मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो बहुत मुश्किल चीज़ बता रहा है, तो वो वाकई मुश्किल चीज़ बता रहा होगा आपके लिए. जब आपको कोई चीज़ बताई जा रही है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट मेक की पॉइंट्स कि भाई अच्छा ये बता रहा है, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये बात है, इसमें ये बात है, इसमें ये बात है. ठीक है. Because the software house is running on a specific product, specific software. If there is a software house that is based on point of sale systems, POS services, वो POS सर्विसेज के ऊपर ही काम कर रहा होगा, उसी के सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा होगा. ठीक है. अब दूसरा सॉफ्टवेयर हाउस है, वो आपको चला रहा है जी डिस्कॉर्ड, ट्विच, वो वाला जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला काम होता है, लोगोस डिज़ाइन, ये एनिमेशंस वगैरह, तो उसका अलग काम है. तो हर कोई आपको आपके जो उसका काम होगा उसके हिसाब से सिखाएगा. बट डू रिमेंबर वन थिंग, जो आपको सिखाई जा रही है चीज़, वो मार्केट में कोई अनोखी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो चीज़ पहले से हो रही है मार्केट के अंदर. तो क्या चीज़ समझ में आई इस बात से कि रिसर्च, इफ़ यू आर गुड एट रिसर्च, आप घर गए, आपने देखा अच्छा जी मुझे इस बारे में बताया जा रहा था. कंपटीशन हमेशा रहता है हर जगह पे, भले वो कोई भी ऑफिस हो, वो कोई भी इंडस्ट्री हो, भले वो यूनिवर्सिटी हो, मतलब कुछ भी हो, वो ऑफिस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हर किसी का एक ना एक कंपेटिटर बैठा हुआ है. तो
रिसर्च इज़ वेरी इजी व्हेन यू हैव कंपेटिटर्स, ठीक है ना। मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम है लेट्स से मुस्तफ़ा एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब अगर मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं वाहिद बंदा नहीं हूँ जो उस पर काम कर रहा है। तो व्हेन आई एम गुड एट माई रिसर्च कि अच्छा जी मुझसे ये बात हो रही है, तो मैं आराम से उसको हैंडल कर लूँगा। दूसरी चीज़ ये दैट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आपको सब समझ में आ रहा है, यू आर जस्ट लाइक आई एम द वन। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर स्मार्ट, बी स्मार्ट, बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर स्मार्ट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ऑलवेज लीव अ स्पेस, ऑलवेज लीव अ रूम फॉर न्यू थिंग्स। अगर मुझे सब समझ में आ गया ना, जो मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया, व्हाट आई डू, मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ जी, मुझे पता है ये मुझे बोलना चाहिए या मुझे ये चीज़ पता है, पर अगर मैं 10 चीज़ें बता रहा हूँ ना उसको, तो मैं 2 चीज़ें उसके लिए छोड़ दूँगा कि ओह यार ये मैंने मिस कर दिया, मुझे नहीं पता। मुझे पता होगी, उससे क्या होगा, ही विल गेट इट दैट ही इज़ कॉन्फिडेंट इनफ, हिज लर्निंग पावर इज़ गुड, बट देर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं उसको सिखाने बैठा हूँ। उसको हमेशा, टीचर को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं जो है वो जो सिखा रहा हूँ वो उसको आता है। उसको ये प्रिटेंड करो कि हाँ मुझे समझ में ज़रूर आ रहा है जो तुम बता रहे हो, बट देर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं तुमसे सीखने बैठा हूँ, मुझे सब चीज़ें नहीं आती हैं। उससे यू गेट लाइक यू आर वन ऑफ दोज कि हाँ भाई ये नज़रों में आ रहा है, ये कर सकता है, ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। सेकेंडली, you are in good books, you're not being over smart, you're not being overconfident. So if you are following these things, if you are confident enough to speak in front of anyone, you are confident enough कि भाई मैं अपनी बात तुम्हारे आगे रख सकता हूँ, पर क्या, मैं तुमसे सीखने बैठा हूँ। तो when you are there to learn something and you are learning something, this is the basic thing that you know that you need to do when you are in your training program, and then you'll see the difference. Thank you.